हेलो। स्वागत है आपका एक ही क्लासेस जयपुर चैनल पर। मेरा नाम है अजय कुमार। आज की क्लास में हम पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, मौलिक कर्तव्य। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस समिति की संस्कृतियां के आधार पर सम्मिलित किया गया है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की संस्कृति के आधार पर सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार पूर्व सोवियत संघ रूस के देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50A में। अनुच्छेद 50A में भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है साथियों, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? आंसर हो जाएगा 10 कर्तव्य। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों के लिए। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यह मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो वर्ष 2002 में हुआ था। उसके द्वारा माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यह मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं हमारे? तो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा मौलिक कर्तव्य है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखे और उनका पालन करे। तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करे। पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भक्ति की भावना का निर्माण करे। छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी समसामयिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। 11वां मौलिक कर्तव्य है कि माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, क्या मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करना दंड दिया जा सकता है? आंसर हो जाएगा नहीं। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? आंसर हो जाएगा विनाशक और ऐसी असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आंसर हो जाएगा करों की अदायगी। ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। राज्य का आज्ञा पालन मौलिक कर्तव्य है, कानूनों का आज्ञा पालन मौलिक कर्तव्य है, और समाज का आज्ञा पालन ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों की कर्तव्य में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। ये एक मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है। देश की सुरक्षा करना और आवश्यकता होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना, ये एक मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा और इसमें सुधार लाना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना, ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें शामिल नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ओके साथियों, यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।